रिच डैड पुअर डैड दुनिया की सबसे फेमस और जानी मानी किताबों में से एक है। अगर आप पैसे कमाने के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने ये बुक लिखी है। एक जाने माने ऑथर और रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी तंगी के हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज की मांग करते थे तब उनके पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं। वहीं जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी। फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? दोस्तों, इसका कारण था लेखक के पिता के पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा। जबकि लेखक के दोस्त के पिता एक अमीर मानसिकता वाले इंसान थे, उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी, जिसके कारण वे उस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी कि दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। और आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताई गई वही फाइनेंशियल एडवाइस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीजों के लिए लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह से जिंदगी में वो मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरियों में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसे ने आपके लिए काम करना शुरू करना है। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है ना कि पैसे ही पैसे को खींचते हैं, ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया। यहाँ लेखक कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और भी ज्यादा गरीब बना देता है। लेखक का ये कहना है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती है, परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बना देते हैं। काफी लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख भी नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त रहते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप पावर एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथों में होता है, ऐसा लेखक का कहना है। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। यहां लेखक कहते हैं कि शिकागो की एक बिजनेस मीटिंग में उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट बताया गया कि शिकागो के मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे जो रिच थे, उनमें से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए, कुछ गरीब रह गए। इन सभी अनसक्सेसफुल बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सुरक्षित रहने के लिए पैसों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमाएं, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं रख सकते। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको आपके बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए एक सिंगल रूल अपनाना है और वो रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच फर्क समझना और सिर्फ ये समझना कि आप सिर्फ एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसे भी इंक्रीज करती है। इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्दी चला जाता है और ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीजों की नॉलेज आपको
अकाउंटिंग नॉलेज से आती है। इसलिए एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंशियल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दुनिया में घर एक एसेट्स माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं है, बल्कि यह एक लायबिलिटीज होता है। एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और भी कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपके जेब से पैसे को निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक ईएमआई यानी कि लोन चुकानी पड़ती है, और इसके साथ साथ आपके जेब से ही पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसे कमा कर देती है। वे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे को कैसे ग्रो और मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेसन 2, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया जब किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब करते हुए देखती है तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब करने में बिता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ दूसरा कोई और काम भी कर सकता है, बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को यह प्रश्न पूछा जाए कि रैक रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो अपने फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रैक रॉक जी मुख्य व्यवसाय मैकडोनल्ड का नहीं करते, बल्कि रियल एस्टेट का करते हैं। वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड के बिजनेस का बड़ा करते करते वो आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट के ऑनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसलिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता, बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस हो वो भी आगे बढ़ सकता है। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए जिंदगी भर वेट करने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि पैसे के साथ ऐसा भी सेम केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी देती रहती है, पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटी को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज खुली आंखों से नहीं, बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑर्थर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनकरेज करते हैं, क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज को बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। लेसन 3, सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। अमेरिका में ना जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइस से भी अच्छे प्राइस में बहुत अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोगों को पता नहीं होता। तभी वो मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर बेचता है। इस लेसन में लेखक हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमीर लोग हमेशा नई चीज और नई स्किल्स को सीखने का काम कभी बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचें। बाधाओं को पार करना रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किसी तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन है जिसकी वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा कैश फ्लो उनके पास ला सके, और वो 5 रीजन है: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स और एरोगेंस। ऑथर का ये कहना है कि डर लगना नॉर्मल है, पर मैटर ये करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज्यादा होता है। रियलिटी से ज्यादा बड़ा रीजन फाइंड करें जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब है कि लोगों को
एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होगा। वो कहते हैं कि लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली दोस्त को चूज करने की एडवाइस देते हैं। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने में अनकरेज करते हो, और ये बहुत ही जरूरी लेसन है। ऑथर का ये मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड की स्टडी करनी चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीज को भी सीखना चाहिए। ऑथर का ये कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें एनकरेज करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग, दूसरा है टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है, यह आपकी चॉइस है कि आप इसका क्या करेंगे। उसकी सिर्फ डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है। क्या इससे आप फुलिशली होकर खर्च करेंगे या गरीब होना चूज करेंगे। इसे लाइबिलिटीज पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करेंगे या दिमाग से खर्च करके इसका एसेट बिल्ड करेंगे। ये चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं, और आपके और आपके बच्चे का भविष्य आपके आज के चॉइस पर डिपेंड करता है। इस किताब के लेखक ये विश करते हैं कि अब बुक की लर्निंग को फॉलो करके आप अब अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है। आशा करता हूं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्रश्न पूछें, और इस तरह के बुक समरीज और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत